आप एक सीएससी यूजर हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी कर रहे हैं किसानों का, तो ई-केवाईसी सक्सेसफुली आपका सबमिट हो गया है किसान का, लेकिन मेक पेमेंट पे क्लिक किए हैं तो पेमेंट फेल्ड हो गया है। और जब आप दोबारा उसको कोशिश करते हैं करने की तो ई-केवाईसी ऑलरेडी डन बताता है। तो आप उनका दोबारा पेमेंट कैसे कर सकते हैं? चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे जो नोट डाउन करके रखे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये जो URL है वो ठीक है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं exlink.pmkisan.gov.in, उसके बाद में /e-KYC बायोमेट्रिक डिवाइस, ये आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करते समय यही URL आपको नजर आएगा। जैसे ही आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे, आप गौर करते होंगे तो इस पर आप ध्यान दे लीजिएगा। उसके बाद में जब आप पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो URL ये हो जाता है, स्लैश के बाद आप देखिए पेमेंट रिक्वेस्ट registration.aspx, ये हो जाता है। यही प्रॉब्लम है, ये जो पेमेंट गेटवे यानी जो वॉलेट से कनेक्शन आपका किया गया है सीएससी के साथ में, जो वॉलेट के साथ में कनेक्शन है उसी में फॉल्ट है। आप जितना बार चाहे उतनी बार आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम पूरा आपको करके दिखाएंगे। लास्ट में रिसीविंग में क्या है हम बताएंगे, रिसीविंग को डिकोड करेंगे। चलिए वेबसाइट पे पीएम किसान सम्मान निधि की, और यहाँ पे आएंगे तो आपको चेंजेस दिखाई देगा, एक मैसेज बदला हुआ नजर आएगा। आधार बेस्ड ई-केवाईसी थ्रू OTP ऑथेंटिकेशन हैज बी टेम्पररली सस्पेंडेड, यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड यानी OTP के माध्यम से जो हो रहा था वो अभी बंद कर दिया गया है ई-केवाईसी। यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मैसेज आपको वही कह रहा है कि आधार बेस्ड ई-केवाईसी थ्रू OTP ऑथेंटिकेशन हैज बी टेम्पररली सस्पेंडेड, यानी जो ई-केवाईसी आप कर रहे थे आधार के माध्यम से OTP के माध्यम से, उसे अभी बंद किया गया है। नीचे की ओर आएंगे तो जो ई-केवाईसी का आपको ऑप्शन था फार्मर कॉर्नर से हट गया है, ये चालू कर दिया जाएगा, लेकिन इस पे अभी वर्क चल रहा है इसलिए यहाँ से बंद कर दिया गया है। चलिए CSC लॉगिन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो CSC का यूज़र ID पासवर्ड होता है, जो हम यहाँ पे डेमो यूज़र ID पासवर्ड है उसे हम डाल देते हैं और यहाँ पे जो कैप्चा है उसे डालकर यहाँ पे साइन इन करते हैं। यूज़र ID पासवर्ड हम डाल चुके हैं, साइन इन पे क्लिक कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे डैशबोर्ड में प्रवेश कर चुके हैं। तो यहाँ पे बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करते हैं, आधार नंबर मांग रहा है और ये जो इमेज है, टेक्स्ट है, जो कैप्चा है उसे डालना है। चलिए यहाँ पे आधार नंबर किसान का डाल देते हैं, उसके बाद में जो कैप्चा है उसे फिल करते हैं। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हैं। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगता है, कोई भी नंबर प्रयोग कर सकते हैं। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो यहाँ पे मोबाइल नंबर आप डालते हैं उससे पहले किसी भी किसान का ई-केवाईसी नहीं होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान में रखिए। उसके बाद में यहाँ पे मोबाइल नंबर डालकर गेट मोबाइल OTP पे क्लिक करते हैं। जैसे गेट मोबाइल OTP पे क्लिक किए हैं, यहाँ पे OTP आ चुका है और हम यहाँ पे OTP डालकर सबमिट OTP पे क्लिक करते हैं। सबमिट OTP करने के बाद में यहाँ पर आपको जो भी डिवाइस आपके सिस्टम में है उस पर हम इस डिवाइस में मॉर्फो है तो मॉर्फो पे क्लिक करते हैं और मॉर्फो पे क्लिक करने के बाद में यहाँ डिवाइस में लाइट जल चुकी है और यहाँ पे फिंगर हमने रखवा दिया है। कैप्चर सक्सेसफुली हो गया है। ओके पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे आपको ई-केवाईसी लिखता है कि सक्सेसफुली हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है कि ई-केवाईसी डन, प्लीज मेक पेमेंट फॉर ई-केवाईसी, इस पे हम क्लिक करते हैं। देखिए अब इसके बाद आप URL देखिए चेंज हो चुका है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेमेंट है वो फेल्ड हो गया है। आप देखिए ये पेमेंट है यहीं पे रुक गया है। अब इसको हम अगर रिफ्रेश करेंगे, देखिए हम यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही कंटिन्यू किए देखिए यहाँ पे एरर कोड 814 हो गया, फॉर्म रीसबमिट डिटेक्टेड, एरर ID फ्रॉम रीसबमिट टू। अब हम आपको बता रहे हैं कि यहीं पे एरर है, जितना बार आप चाहे उतना बार पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम अब आपको करके दिखा देते हैं। आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं अभी एरर है। अभी हम इस पेज को काटेंगे नहीं, हम इस पेज को बैक करते हैं और यहाँ से हम जो है बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद में देखिए यहाँ पे आपको URL चेंज करना है। यहाँ पे आपको URL में लिखना है यहाँ पे पेमेंट, यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट रिक्वेस्ट registration.aspx, देखिए रिक्वेस्ट और यहाँ पे registration.aspx, ध्यान से देखिए। अब आप जितना बार आप चाहें उतना बार आप इसको लिखकर URL को लिखकर पेमेंट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप पेमेंट यहाँ पे होने लगा। यहाँ पर देख सकते हैं खुल गया है पेमेंट का पेज। जो एरर आपको नजर आ रहा था वो एरर अब आपको शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं URL चेंज हो गया है। अब आपको यहाँ वॉलेट में आपको प्रवेश करवा दिया गया है और यहाँ से आप जो CSC का वॉलेट है उसमें अगर अमाउंट है तो यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे CSC रेफरेंस नंबर आपको दिखाई दे रहा है, जो ट्रांजैक्शन ID है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं CSC रेफरेंस नंबर और डेट आज का आप देख पा रहे हैं 30/3/2022 और आपको नीचे CSC ID वगैरह दिख रही है और यहाँ पे आपको 5 रुपये 34 पैसे कटाने को कहता है। यहाँ सबसे बड़ी फॉल्ट है
इसमें आप जितना बार चाहे उतनी बार पेमेंट कर सकते हैं। या तो ये पेमेंट वाला ऑप्शन रखना नहीं चाहिए था, नहीं तो ये रखे हुए हैं तो VLE के लिए सबसे बड़ा मजाक है। चलिए हम अब ऑफिशियली पेज पे आ चुके हैं। हम दोबारा फिर से पेमेंट करके दिखाते हैं, ये फॉल्ट के बारे में हम पूरा आपको बताते हैं। तो चलिए दोबारा हम होम पे आ चुके हैं ऑफिशियली वेबसाइट पर, फिर से CSC लॉगिन करते हैं और अभी जो हमने पेमेंट पेज को कट किया है यहाँ पे बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पे आते हैं। तो चलिए हम दोबारा उसी किसान का यहाँ पे आधार नंबर और कैप्चा डालकर यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। जैसे ही सर्च कर रहे हैं देख सकते हैं KYC ऑलरेडी डन बता रहा है। अब चलिए हम इनका दोबारा आपको पेमेंट करके दिखाते हैं। तो जो आपको यहाँ पे URL दिख रहा है इसमें से केवल स्लैश के बाद आपको लिखना है पेमेंट, आप देख सकते हैं पेमेंट, और उसके बाद में रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन .aspx जो हमने आपको यहाँ पे दिखाया था, आपको यही लिखना है पेमेंट रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन .aspx यहाँ स्लैश के बाद में। चलिए हम आपको लिख के दिखाते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं पेमेंट और उसके बाद रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन .aspx आप देख रहे हैं यहाँ पे पेमेंट पेज आ चुका है। आप अगर चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालिए, आगे बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पासवर्ड हम यहाँ पे डाल देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करते हैं और वॉलेट पिन जैसे ही डालेंगे यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा। हम चलिए आपको करके भी दिखा देते हैं। देखिए हम आपको करके भी दिखा देते हैं। देखिए हम यहाँ पे वॉलेट का पिन डालते हैं और यहाँ पे जो है पेमेंट देखिए सक्सेस हो गया है। जिस तरीके से आपको रिसीविंग नज़र आता है ये रिसीविंग नज़र आ रहा है, रिसीविंग भी कोई खास नहीं है। अब बहुत सारे जो यूज़र हैं वो पूछ रहे हैं कि क्या पेमेंट करना ज़रूरी है। तो देखिए पेमेंट CSC के लिए करना ज़रूरी है। अगर आप जनरल से करते हैं तो पेमेंट करना ज़रूरी नहीं है। CSC की ये जो है सबसे बड़ी चालबाजी है। अगर ये पेमेंट का ऑप्शन रखा हुआ था तो उनको किसान के वाइज रखना चाहिए था, किसान का नेम यहाँ पे प्रिंट होकर आना चाहिए था। ऐसा नहीं है तो पता ही कैसे चलेगा कि कौन सा किसान का कौन सा रिसीविंग है, कैसे मालूम चलेगा। जब भी किसान अगर चेक भी करेगा तो उसका eKYC ऑलरेडी डन बताएगा। तो ये पेमेंट कमाने की ये जो है पैसे लूटने की तरीका है एक, हम ये मानेंगे नहीं तो इसे ठीक कर लेनी चाहिए।